हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो पहले जाके पार्ट 1 को देखो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम ड्रैगन बॉल काकुमे को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और ये है पार्ट 12। तो मेरी तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। तो तुम्हारा और टाइम ना लेते हुए चलो शुरू करें। पिछली वीडियो में हम देखते हैं कि किंग सडाला स्पेशल फोर्सेस को इकट्ठा होने का आदेश देता है ताकि वो कुछ अनाउंसमेंट कर सके और एक एक करके सभी स्पेशल फोर्सेस वहां इकट्ठा हो जाती है। और तभी किंग सडाला अपनी अनाउंसमेंट शुरू करता है। किंग सडाला चिल्ला के बोलता है, सभी सयंस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने और हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे युद्ध, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है ताकि जो शांति आज है उसे पाया जा सके। पर बदकिस्मती से हमारी शांति और वो प्यार वाले दिन अब खत्म हुए। हम सभी को ग्रैंड प्रिंस की अनाउंसमेंट सुन के हैरानी हुई थी और हम सभी को ये साबित करना होगा कि हम आने वाली मुसीबतों से लड़ने के लिए काबिल हैं। हम सयंस आज में जीते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, ना कि सपनों वाली दुनिया के हिसाब से जो हमारे चारों ओर है। और साथ ही हमें प्रिंस वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि बहुत सीरियस होके किंग सडाला के साइड में खड़ा होता है। किंग सडाला अपने स्पीच को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, आप सभी हाथ उठाइए और स्वागत कीजिए हमारे पड़ोसी यूनिवर्स के उत्तराधिकारी का। चलो सब साथ मिलकर लड़ें। किंग सडाला की बात सुन के सभी सयंस जोश से चिल्लाने लग जाते हैं और ये देख के किंग सडाला भी जोश से भर जाता है और भी ज्यादा तेज चिल्ला के बोलता है, चलो सब लोग लड़े अपने और अपने लोगों के लिए, हमारे लोगों की जय हो। और तभी सीन चेंज होता है। हमें 2 दिन बाद का समय दिखाया जाता है। हम जैको की शिप देखते हैं जो कि प्लेनेट सडाला के पास पहुंच चुकी है। जैको बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन हम पहुंच चुके हैं। और तभी जैको प्लेनेट सडाला में एंटर करता है और नीचे खड़ा हुआ एक आदमी जैको को लैंड करने के लिए सिग्नल देता है। और फाइनली जैको प्लेनेट सडाला पे लैंड करता है और अपनी शिप से बाहर आता है। बाहर आते ही जैको बोलता है, ओ हम पहुंच गए। और वो सभी एक एक करके उस शिप से बाहर आने लग जाते हैं। जैको बोलता है, ये जंग उतनी भी बुरी नहीं है, ये बस तुम्हारे प्लेनेट से अलग है। हम देखते हैं कि जैको और ब्रोली को छोड़ के सभी की हालत बहुत ही खराब होती है। बुल्मा बोलती है, अगली बार मुझे जरूर बता देना कि ब्रोली का दिया हुआ खाना कभी नहीं खाना। इसका मतलब है उन सभी की ये हालत ब्रोली का खाना खाने की वजह से हुई है। और तभी जैको एक डिवाइस निकालता है और बोलता है, ये समय वेजिटा को ढूंढने का है। हम देखते हैं कि वो एक मिनी रोबोट जैसा लग रहा होता है पर असल में वो एक ड्रोन जैसा ट्रैकिंग डिवाइस है। और जैको उसे वेजिटा को ढूंढने के लिए लॉन्च कर देता है। वो डिवाइस वहाँ जितने भी लोग होते हैं उनको स्कैन करने लग जाता है, उनकी आइडेंटिटी पता करने लग जाता है ताकि वेजिटा को आसानी से ढूंढा जा सके। जैको को देख के लग रहा होता है कि वो एनर्जी से भरा हुआ है। जैको बोलता है, ठीक है, जब तक वो वेजिटा को ढूंढता है तब तक हमें कुछ खा लेना चाहिए। ब्रोली यहाँ आके काफी एक्साइटेड लग रहा होता है। वो चारों तरफ चीजों को देख रहा होता है और एक्साइटेड होके बोलता है, क्या यहाँ ओडिनी के पैर भी खाने को मिलेंगे? और तभी हम बुल्मा, चिलाए, लीमो को देखते हैं जो कि भूख से मर रहे होते हैं। बुल्मा बोलती है, मुझ पे दया करो। और फिर जैको का ध्यान एक कबाब की दुकान पे जाता है। जैको सभी को बोलता है, वहाँ देखो एक कबाब, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। और तभी जैको उस दुकान पे जाता है और बोलता है, हेलो दोस्त, हम 5 लोग हैं, क्या यहाँ हमें कुछ खाने को मिलेगा? और वो दुकानदार जैको की बात का जवाब देते हुए बोलता है, हाँ। और जैको बोलता है, कूल। और तभी वो सभी उस दुकान पे आके बैठ जाते हैं। वो दुकानदार उन सभी से पूछता है, मैं आप सबके लिए क्या लाऊं? और वो सभी मेन्यू में क्या क्या है वो सब देख रहे होते हैं। चिलाए बोलती है, तुमने दिन में खाने के लिए जो भी बनाया है मेरे लिए वही ले आओ। और लीमो भी साथ में बोलता है, मेरे लिए भी वही ले आओ। बुल्मा बोलती है, मेरे लिए सलाद ले आओ। जैको बोलता है, मेरे लिए आपकी स्पेशल डिश कबाब ले आओ। और अब सिर्फ ब्रोली ही बचा होता है। वो दुकानदार ब्रोली से पूछता है, जवान आप क्या लोगे? ब्रोली थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होता है और उस मेन्यू को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। और थोड़ी देर बाद वो उस मेन्यू को उस दुकानदार को दिखाता है। ब्रोली उस मेन्यू में बने हुए फोटोज को देख के बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही चीज है। चिलाए ने तो मुझे बताया था रेस्टोरेंट में खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और ब्रोली की बात सुन के वो सभी के सभी बहुत ही गंदा चेहरा
तरह बनाते हैं जैसे वो ब्रोली को जानते ही ना हो। और दुकानदार बोलता है क्या ये पढ़ और गिन नहीं सकता। ब्रोली कंफ्यूज होकर बोलता है क्या क्या ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। दरअसल उस दुकानदार के पास चीजें तो बहुत सारी थी, लेकिन मेन्यू में फोटो सिर्फ 3 ही चीजों के बने हुए थे। और ये सब देख के चिल्लाए बोलती है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ इसे सिखाने की। और तभी हम देखते हैं कि उस गैजेट ने वेजिटा को ढूंढ लिया है और वो जैको के पास कांटेक्ट करता है और जैको उसका मैसेज उठाता है। वो डिवाइस बोलता है वेजिटा को ढूंढ लिया गया है, वेजिटा को ढूंढ लिया गया है। और वेजिटा का ध्यान भी उस डिवाइस की तरफ जाता है। वो उस डिवाइस को बोलता है मेरे पास वेजिटा की लोकेशन भेजो। पर वेजिटा उस डिवाइस को देख के ज्यादा खुश नहीं होता। वेजिटा उस डिवाइस की तरफ अपना हाथ करता है, शायद वो उसे अपनी की ब्लास्ट से उड़ाने वाला है। और वो डिवाइस जैको के पास वेजिटा की लोकेशन भेजने वाला होता है कि उसका कांटेक्ट जैको से टूट जाता है। और जैको कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ। और जैको बोलता है तुम सुन रहे हो। पर जैको को कोई भी जवाब नहीं मिलता। जैको गुस्से में आ जाता है और उस ट्रैकर को टेबल को मारने लग जाता है कि वो चल ही जाए। जैको गुस्से में बोल रहा होता है मैं ही हूँ जिसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। और जैको तभी चिल्ला के बोलता है हेलो। हम देखते हैं कि वेजिटा ने उस गैजेट को सही में उड़ा दिया है। वेजिटा बोलता है ये क्या था। और काबा बहुत ही धीरे से बोलता है क्या होगा अगर उसे किंग ने भेजा होगा। और वेजिटा को काबा की बात समझ नहीं आती। वेजिटा पूछता है क्या। हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट काबा के ऊपर हुआ होता है और काबा उस ब्लास्ट से खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा पाया है। और कैलीफ्ला को देख के लग रहा है कि वो अभी भी वेजिटा पे गुस्सा है। और फिर हम वापिस से जैको को देखते हैं। जैको बहुत ही टेंशन में होता है। वो खुद को बोलता है मैं पहले ही इनको काफी खिला पिला चुका हूँ और जब तक बुल्मा खा पी के अपना भर के उठेगी मैं खाली हो चुका हूँ। और बुल्मा को जैको की बात दे जाती है। बुल्मा गुस्से में बोलती है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, जाओ और उस डिवाइस को खुद ही ढूंढो वरना अभी तक तो तुम कुछ भी खाली नहीं हुए हो। बुल्मा की बात सुन के जैको वहाँ से निकल जाता है और जाते हुए बोलता है क्या अब सारी चीजें मुझे ही संभालनी पड़ेगी। अब ये सब काफी बोरिंग होता जा रहा है, ये क्या मुसीबत है। और तभी सीन चेंज होता है। हमें अर्थ को दिखाया जाता है। ये वो समय है जब वो सब ट्रेनिंग के लिए नहीं निकली थी। हमें गोहान का घर दिखाया जाता है और पिकलो अभी अभी गोहान के घर के बाहर आया है। गोहान, विडेल, पेन पिकलो के लिए दरवाजा खोलते हैं और वो सब एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश होते हैं। और तभी गोहान और पिकलो एक दूसरे से बहुत ही तेज ताकत से हाथ मिलाते हैं। पिकलो गोहान को बोलता है गोहान अच्छे से ट्रेनिंग करना। गोहान बोलता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और तभी पिकलो विडेल की तरफ देखता है। विडेल पिकलो की बात सुनकर थोड़ा सा गुस्से में आई होती है और पिकलो भी ये समझ जाता है। पिकलो बहुत ही शांति से विडेल को बोलता है खैर विडेल क्यों ना मैं पेन को अपने साथ मेडिटेशन के लिए ले जाऊं और हो सका तो हम ट्रेनिंग भी कर लेंगे। विडेल काफी सीरियस होकर गुस्से में बोलती है कम ऑन पिकलो मैं उम्मीद करती हूँ तुम मजाक कर रहे होगी। पिकलो बोलता है मैंने गोहान को भी ट्रेन करा था जब वो बस 4 साल का था। और पिकलो की बात सुन के विडेल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है अच्छा पर अब वो दिन खत्म हो चुके हैं, धन्यवाद, बाय। और ये बोलते ही वो पिकलो के मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देती है। और पिकलो ये देख के थोड़ा सा उदास हो जाता है। और पिकलो ज्यादा देर उदास नहीं रहता। पिकलो वहाँ से जाने लग जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। गोहान विडेल को ऐसे देख के थोड़ा सा घबराया हुआ होता है पर विडेल स्माइल करके बोलती है अच्छा है गोहान तैयार हो जाओ, हमें वेजिटा और बुल्मा के पास जाना है। और ये बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। तो गोहान विडेल को ऐसे देख के हंसने लग जाता है और बोलता है वुमन वुमन वुमन। और फिर गोहान पेन की तरफ देखता है और बोलता है तुम देख लेना तुम भी बड़ी होके बिल्कुल उसी की जैसी बन जाओगी। और पेन पिकलो के यूं जाने की वजह से थोड़ा सा उदास होके बोलती है मम्मी को क्या हुआ, पिको क्यों गया। गोहान पेन को बोलता है चलो पेन चले, ये तुम्हारा सोने का समय है। और पेन अपने कमरे में चली जाती है और वो मांगा पढ़ने लग जाती है। और तभी पेन को किसी की आने की आवाज आती है। पेन अचानक से उस मांगा को साइड में फेंक देती है और बल्ब को बंद करके सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। हम देखते हैं कि वो गोहान है जो कि पेन को देखने आया है कि वो सोई है या नहीं। गोहान बोलता है पेन, पर पेन कोई भी जवाब नहीं देती। और जल्दी जल्दी में पेन ने उस मांगा को नीचे गिरा दिया है और गोहान का ध्यान उस मांगा की तरफ जाता है। और गोहान समझ जाता है कि पेन सो नहीं रही है, वो बस एक्टिंग कर रही है। और गोहान पेन के पास जाता है और बोलता है तुम अभी अभी पढ़ रही थी, सही कहा ना मैंने।
और ये सुनते ही पेन कराटे मारने की एक्टिंग करने लग जाती है। गोहान बोलता है, तुम जानती हो मेरे सामने सोने की एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है और तुम कराटे तो बहुत ही बुरे मारती हो। पर पेन गोहान को कुछ नहीं बोलती, वो अभी भी अपनी एक्टिंग जारी रखती है और गोहान पेन के साइड में लेट जाता है और बोलता है, हनी मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही जरूरी है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम्हारे काम आएगा। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुम पे अपनी राय, अपना ख्याल, अपने सपने थोपने की कोशिश करेंगे, पर जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये है कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम कभी भी इस दुनिया में किसी को भी ये मत बताने देना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम वही करना जो तुम चाहो। तुम दिल की बहुत साफ हो और मैं जानता हूँ तुम कभी भी किसी को जानबूझ के चोट नहीं पहुँचाओगी। गोहान की बात सुन के पेन खड़ी हो जाती है और थोड़ी नर्वस होके बोलती है, मुझे माफ कर दो डैड। गोहान पेन को थोड़ी सी हैरानी से देखने लग जाता है और पेन अपनी बात खत्म करते ही वापिस से लेट जाती है और बोलती है, आप ये अजीब अजीब से वर्ड क्यों बोल रहे हैं। और गोहान को तभी कुछ याद आता है और वो बोलता है, तुम सही कह रही हो, तुम तो बस अभी 3 ही साल की हो। और पेन गोहान की बात का जवाब देते हुए बोलती है, नहीं अब मैं 3 और आधे की हो जाऊंगी। और तभी गोहान पेन को किस करता है और बोलता है, अच्छे से सोना। और ये बोलते ही गोहान वहाँ से चला जाता है और दरवाजा बंद होने की आवाज सुन के पेन एक आंख से मुड़ के देखती है कि गोहान वहाँ से गया या नहीं। वो गोहान के बाहर जाते ही वो वापिस से खड़ी होकर मांगा पढ़ने लग जाती है और तभी सीन चेंज होता है, हमें वापिस से वेजिटा को दिखाया जाता है। जैको ने वेजिटा को ढूंढ लिया है। जैको बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी वो वेजिटा से बहुत ही शांति से पूछता है, हाय वेजिटा, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि तुमने एक बहुत ही महंगा गैजेट तोड़ दिया है। वेजिटा बोलता है, तुम्हारे रोबोट के साथ क्या हुआ मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वेजिटा की बात सुन के जैको और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 दिन लगातार ट्रैवल करना पड़ा है तुम्हारी पत्नी और उन 3 बदमाशों को यहाँ तक लाने के लिए। और वेजिटा थोड़ा सा गंदा सा फेस बनाते हुए बोलता है, ओह हाँ याद आया। और तभी वो सभी वहाँ से बुल्मा और बाकी सबके पास आ जाते हैं। कैलीफ्ला बोलती है, मुझे तो ये तक नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और बुल्मा भी उन्हें देख लेती है। बुल्मा बोलती है, तो तुम यहाँ हो। और काबा सीधा बुल्मा से मिलने आता है और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। बुल्मा बोलती है, हाय काबा, तुमसे मिले हुए भी बहुत समय हो गया था। फिर बुल्मा कैलीफ्ला और केल की तरफ देखती है और बोलती है, मुझे लगता है मैं तुम दोनों को नहीं जानती, वेजिटा ने तुम्हारे बारे में तो कभी जिक्र नहीं किया। कैलीफ्ला वेजिटा को बोलती है, ये तुमने सही नहीं किया वेजिटा। वेजिटा बोलता है, मैं अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहता था तुम जैसे घटिया लोगों के बारे में बात करके। कैलीफ्ला वेजिटा की बात सुनकर थोड़ा सा गुस्से में आती है, लेकिन वो फिर शांत हो जाती है और बोलती है, तुम मजाक कर रहे हो ना हैं। और ये बोलते हुए कैलीफ्ला वहाँ से जाने लग जाती है और बोलती है, खैर अब मैं अपने घर जा रही हूँ, इन सब चीजों से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और तभी वेजिटा और बुल्मा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ इशारा करते हैं। और तभी काबा बोलता है, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, मैं तो बहुत ही लेट हो गया हूँ, मुझे तो अभी अभी याद आया मुझे तो कहीं जाना था, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, फिर मिलते हैं। और ये बोलते ही काबा वहाँ से भाग जाता है। वेजिटा बोलता है, इस प्लेनेट पे बस डरपोक ही रहते हैं। और केल थोड़ी सी नर्वस होके बोलती है, मुझे लगता है मुझे भी अब जाना चाहिए। बुल्मा हंसते हुए बोलती है, कम ऑन हमारे साथ रहो, मजा आएगा। और केल को देख के लग रहा होता है कि वो मना करने वाली है। और इससे पहले केल कुछ बोले बुल्मा बहुत ही सीरियस होकर बोलती है, क्या तुम भी अब भाग रही हो, तुम्हें क्या लगता है हम किसके मेहमान हैं। और केल हर बार की तरह कुछ नहीं बोल पाती। और बुल्मा को इतने गुस्से में देख के चिल्लाए लीमो जैको सब डर जाते हैं और ब्रोली का ध्यान भी बुल्मा की तरफ जाता है। और तभी केल और ब्रोली एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख के सुन हो जाते हैं। वो दोनों काफी देर तक कुछ रिएक्ट ही नहीं करते, बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। उन्हें देख के लग रहा होता है जैसे उन दोनों को एक दूसरे से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। तो तुम्हें क्या लगता है केल और ब्रोली एक दूसरे को ऐसे क्यों घूर रहे हैं, और क्या मुझे भी ब्रोली की तरह कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी? कमेंट में बताओ। एम रखते हैं 120 कमेंट्स का। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज भाई इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस मांगा के क्रिएटर्स के अकाउंट की लिंक मिल जाएगी। मेरे साथ साथ उन्हें भी अपनी सपोर्ट दिखाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never